ऑल इंडिया ओपन मॉक 03 क्वांटिटी टेक्निक एनालिसिस। ये जो अपन टेक अवे सीट है एंड में फिल करेंगे, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ये क्वेश्चन एक पैसेज पर बेस्ड है। इसमें तीन लोग हैं, जो एक अनुराग, अनिल और अनमोल वर्क टुगेदर टू पेंट मिस्टर अरुण's हाउस। अरुण gave an amount of 13,500 for the work. He was decided among themselves that Anurag should get one third more than Anil, and Anmol should get 1/8/15 of the total amount। तो इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। इसमें तीन लोग वर्क कर रहे हैं, एक अनुराग, एक अनिल एंड थर्ड वन अनमोल। ठीक, तीनों मिलके काम करते हैं, तो इनको टोटल रुपए मिलते हैं 13,500 रुपीज। ठीक है। इसमें से आपको कंडीशन है कि इनमें जो 13,500 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जो अनुराग जो है उसको वन थर्ड मोर मिलता है, तो वन थर्ड मतलब होता है 1/3। मोर करोगे तो वन थर्ड से कम मोर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1/3 ऐसा भी निकाल सकते हो, तो ये 4/3 मिलेगा। किसको भाई, अनुराग को। तो हमने सपोज करे यदि अनिल को x रुपए मिलेंगे, तो अनुराग को वन थर्ड मोर तो कितना मिलेगा, 4/3x। ठीक है। और अनमोल को डायरेक्ट देख रखा है कि अनमोल को कितना मिलेगा भाई, 8/15 तब टोटल अमाउंट कितना है, 13,500। तो ये 15 से डायरेक्ट 15 9 * 1 35 होता है, 8 9 * 72 100। तो अनमोल को तो आपको पता चल गया कितने रुपए मिल रहे हैं, 7200। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है दोनों को मिलके मिल रहा है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 13,500 माइनस 7,200। ये 0 0, 5 में से 2 जाएगा 3, 13 में से 7 गए 6। अच्छा, ये 6,300 अनुराग और अनिल दोनों को मिलके मिल रहा है। और दोनों को मिलके कितना मिल रहा है, यदि वेरिएबल में देखें तो 4/3 + x। 4/3 + x कितना हो जाएगा, 7/3x। तो 7/3x की वैल्यू हो जाएगी 6,300। तो 7 9 * 63, 900। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2,700। जैसे x की वैल्यू 2,700 आ गई, इसका मतलब अनिल को कितने मिलेंगे, 2,700 रुपीज। और अनुराग को 4/3 of 2,700। तो 3 9 * 27, 9 4 * 36। अनुराग को मिलेंगे 3,600। तो आपको तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया कि अनुराग को मिलेंगे 3,600, अनिल को 2,700 और अनमोल को 7,200। चलो, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय अनमोल एंड अनिल टुगेदर। तो अनमोल को कितने मिल रहे हैं, 7,200। अनिल को कितने मिल रहे हैं, 2,700। दोनों को प्लस करोगे, 0 0 9 9 9,900। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। the what is the difference between amount received by अनुराग एंड अनिल। तो देखो भाई, अनुराग को कितने मिल रहे थे, 3,600। और सेकंड वन कौन है, अनिल। अनुराग और अनिल, अनुराग को मिल रहे 36, अनिल को मिल रहा है 27। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 900। तो सेकंड का आंसर होगा ऑप्शन ए, 900। थर्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट received by अनुराग एंड अनमोल together। अनुराग and Anmol together to the amount received by अनिल। अनुराग एंड अनमोल, तो वापस चलते भाई। अनुराग एंड अनमोल, तो 36 और 72, उसका रेशियो निकालना है 27 से। 36 और 72, ये 36, ये 72 और ये था 27, 100 इसमें है। ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो 6 2 8, 108 का रेशियो चाहिए आपको 27 से। ठीक है। 9 1 * 9, 9 2 * 9 3 4 3 4 1 4:1, ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन, द अमाउंट रिसीव्ड बाय अनुराग एंड अनिल टुगेदर। तो अनुराग एंड अनिल, अनुराग को मिल रहे हैं, वापिस देख लेते हैं अपन। अनुराग 36, अनिल 27। अनुराग 36,
अनिल 27, टुगेदर इज व्हाट परसेंट देन? अनमोल, अनमोल है 7200। तो इन दोनों को मिला के कितने मिल रहे हैं? 6300 का परसेंटेज चाहिए, डिवाइडेड बाय 7200 इंटू 100। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, 9 7 जा 9 8 जा 7/8, 7/8 इंटू 100 ये होता है 87.5%। या वन, इसको वन में से माइनस करोगे 1/8, 1/8 होता है 12.5, 12.5 1/8 होता है 7/8, 87.5। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय अनुराग एंड अनिल। अनुराग एंड अनिल का डिफरेंस तो 3600, 2700, डिफरेंस 900 इज द पार्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय द ऑल थ्री टुगेदर। तो ऑल थ्री टुगेदर कितना था? 13,500। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100 भी करना पड़ेगा। 9 से 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 15, ये 20/3, 20/3% होता है 6 इंटीजर 2/3%। ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 to 11, these question are based on information given below. The line graph shows the time taken to complete a particular task by the seven person A to G. अच्छा, ये एक लाइन ग्राफ है जिसमें 7 पर्सन किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके लिए टाइम टेकन गिवन है, जैसे A 6 आवर लेगा, B 12 आवर, C 10, D 5, E 15 आवर, F 18 एंड G 15 आवर्स। ठीक है। तो इट इज द एप्लीकेशन, एक टाइम एंड वर्क पर बेस पूरा क्वेश्चन है। यदि आपको टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से आ जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे बन जाता है। देखो कैसा, बहुत इजी है क्वेश्चन ये भी। बी एंड डी, इसमें कौन किसकी किसकी बात चल रही है? बी और डी की। तो हम सिर्फ दो पर्सन को पहले पहले सेलेक्ट करते हैं, बी और डी। बी एंड डी। बी को कितना टाइम रिक्वायर्ड है? 12 आवर्स। एंड डी को 5 आवर्स। तो जब हम टोटल वर्क निकालते हैं एलसीएम मेथड से, तो 12 5 जा 60, टोटल वर्क हो जाएगा 60। तो बी की इफिशियंसी हो जाएगी 5 और डी की इफिशियंसी हो जाएगी 12। ठीक है। तो आपसे पूछा है कि बी एंड टुगेदर, तो टाइम टेकन बाय बी एंड डी टुगेदर, तो टोटल वर्क कितना है? 60 डिवाइडेड बाय टोटल इफिशियंसी बी की 5, डी की 12। टोटल इफिशियंसी आएगी 5 + 12, 17। तो 17 3 जा 51, फिर 9 रिमाइंडर, तो 3 इंटीजर 9/17 आवर्स। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, सी लीव आफ्टर 3 आवर्स after ends starting the together work, how many more hours A take to complete? तो इसका मतलब इसमें दो लोगों की बात चल रही है, ए की और एक सी की। ए इंडिविजुअल कितने टाइम में लेता है? 6 आवर। सी 10। तो 6 और 10 का एलसीएम निकालो, यहाँ सबको टोटल वर्क मिल जाएगा 30, 6 5 जा 30, और सी की इफिशियंसी हो जाएगी 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सी लीव आफ्टर 3 आवर्स आफ्टर ए एंड स्टार्टिंग द टास्क, मतलब ए एंड सी दोनों ने स्टार्ट करा था मिलके काम, कितने आवर के लिए? 3 आवर के लिए। फिर कौन भग गया? सी लीव आफ्टर 3 आवर्स। तो सी भग गया, मतलब बचा कौन? ए। ए ने काम को कंप्लीट करा कितने टाइम? सपोज x आवर। तो टोटल काम कंप्लीट हो गया कितना? 30। ए प्लस सी, ए की इफिशियंसी 5 है, बी सी की इफिशियंसी 3, तो 5 + 3 8, 8 3 जा 24। A की efficiency 5 into x equal to 30, तो 5x equal to 30 minus 24, तो 5x is equal to 6, तो x is equal to 6/5, 1.2 hours। Option A। Now next question, question number 8. F, E, G worked on the task for 1 hour, then E left. If F and G together complete the remaining work, then how many more hours did F and G? मतलब इसमें तीन लोगों की बात चल रही है, एक E, एक F और एक G। E F G। E इंटीजर 15, F 18 एंड G 15। तो 15 18 और
15 का एलसीएम निकालोगे तो टोटल वर्क 90 हो जाएगा। तो 15 6 जा 90, 18 5 जा 90, 15 6 जा 90। तो इनकी इंडिविजुअल इफिशियंसी आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एफ ई जी वर्क ऑन द टास्क फॉर 1 आवर। तीनों ने मिलके एफ प्लस ई प्लस जी टास्क स्टार्ट करा कितने आवर के लिए, 1 आवर के लिए। देन कौन भाग गया, ई लेफ्ट, तो बचा कौन कौन, एफ प्लस जी। इसी इन्होंने टास्क को फिनिश करा, फिनिश द रिमेनिंग वर्क कितने टाइम के लिए, सपोज एक्स आवर के लिए। टोटल वर्क कितना हो गया 90। एफ ई जी, एफ ई जी तीनों को प्लस करोगे तो 12 5 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 5 17। ये 17 इंटू 1 17 टास्क हुआ। एफ प्लस जी, एफ प्लस जी 11x इक्वल टू 90। तो 11x इक्वल टू 90 माइनस 70, 90 माइनस 17। तो 11x इज इक्वल टू कितना बचेगा, 10 में से 7 गए 3, या 8 में से 1 गए 7। तो x इज इक्वल टू 73/11। 11 6 जा 66, बचे कितने 7/11। तो 6 इंटीजर 7/11, ऑप्शन डी। तो रिमेनिंग वर्क को एफ एंड जी कितने टाइम फिनिश करेंगे, 6 इंटीजर 7/11 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 9, अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए सी डी एफ जी टुगेदर। इसमें चार लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, ए सी डी एंड एफ। ए को इंडिविजुअल कितना टाइम, 6 आवर, सी को 10 आवर्स, डी को 5 आवर्स, एफ को 18 आवर्स। तो टोटल वर्क इन चारों का एलसीएम हो जाएगा। तो टोटल वर्क चारों का एलसीएम होगा 90। तो ये हो जाएगा आपका 15, ये 9, ये 18, ये 5। तो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, 90 को 6 से डिवाइड, इन सबकी इंडिविजुअल इफिशियंसी आ गई। तो आपसे पूछा क्या, चारों को मिला के कंप्लीट ए सी डी ई टुगेदर टू कंप्लीट द टास्क। तो टाइम टेकन बाय ए सी डी एफ, तो 90 डिवाइडेड बाय, इन सबका प्लस कर दोगे, इन सबका प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, करो प्लस सभी लोग, कितना आ रहा है। चलो मैं कर देता हूँ, 15 20 30 30 और 17 40 47। तो 90 डिवाइडेड बाय 47, 90 डिवाइडेड बाय 47। तो यदि 45 होता तो 2 आवर्स होता, 2 से थोड़ा सा कम, तो अप्रोक्सीमेटली 1.9 आवर आपको दिख रहा है, ऑप्शन डी। 10, A and E started the task together and E left after some time. A complete the work in 2.5 hours। तो देखो इसमें A और E की बात चल रही, तो सिर्फ हम दो ही लोग लेंगे, एक A और एक E। A को इंडिविजुअल कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर। E को कितना टाइम लग रहा है, 15। टोटल वर्क कितना हो गया, 30। तो 6 5 जा 30, 15 2 जा 30। तो A और E की इफिशियंसी भी आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ए एंड ई स्टार्टिंग द टास्क टुगेदर, ई लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। इसका मतलब ए और ई ने कितने टाइम काम करा ये हमको पता नहीं है। तो अपने सपोज कर लिया एक्स आवर टास्क करा, उसके बाद ए ने रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करा 2.5, ए इंटू 2.5। तो टोटल टास्क कंप्लीट हो गया, डेट इज 30। ए प्लस ई, तो 5 प्लस 2 इफिशियंसी 7x, ए की इफिशियंसी 5 इंटू 2.5 इक्वल टू 30। तो 7x इक्वल टू 30 माइनस 5 इंटू 5.2.5 मतलब 5/2। ऐसे में आ गया 260 माइनस 25, दैट इज 35/2। तो 7x इज इक्वल टू 35/2, 7 5 जा 35। तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 5/2, दैट इज 2.5 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ, ई कितने टाइम के बाद लेफ्ट हुआ था,
2.5 आवर्स के बाद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मच टाइम ए एंड जी टुगेदर टू कंप्लीट द टास्क। इसमें दो लोगों की बात चल रही, ए और जी। ए 6, जी 15, टोटल वर्क 30, एलसीएम ऑफ 6 and 15, 5 6 are 30, efficiency 5, जी की efficiency 2, तो टाइम taken by A and G together, total work 30, total efficiency 5 plus 2 7, 7 4s are 28, 2 remainder, so 2 by 7 hours. 4 integer 2 by 7, option A. The last passage from question number 12 to 16. The following pie chart represents the breakup of the Raju's monthly expenses. It is based on the pie chart. इसमें क्या दे के रखा है आपकी, जो राजू की मंथली एक्सपेंसेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे के रखा है, जैसे ट्रांसपोर्टिंग पे 8%, फूड पे 22%, एजुकेशन पे 20%, रेंट 15% एंड अदर्स 35%, टोटल 100%। ये एक्सपेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन दे के रखा है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। अपन क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ राजू स्पेंड 4500 मोर ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर, फूड एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर, तो फूड पे कितना परसेंट है भाई, 22%। ट्रांसपोर्ट पे कितना परसेंट है, 8%। दोनों का मिला के कितना हो गया, 30%। तो टुगेदर स्पेंड ऑन रेंट, रेंट पे कितना परसेंट है, 15%। तो अब देखो डायरेक्ट कर सकते हो, ये टुगेदर पे 30%, रेंट पर है 15%, और आपको जो अमाउंट दे के रखा है कि राजू स्पेंड 4500 मोर देन मोर फूड एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर देन रेंट। तो अपन परसेंट में यदि देखें कि टुगेदर रेंट से कितना परसेंट मोर है, तो ये कितना परसेंट मोर है, 30%। 15% से कितना मोर है, 15% मोर है, 30 माइनस 15, और ये 15% मोर, परसेंट में 15 में है, वैल्यू में कितना है 4500। तो हमको यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन मिल गया कि 15% की वैल्यू हो गई 4500, तो 1% की वैल्यू हो गई आपकी 15 3 जा 45, 300। तो आपसे क्या पूछा, उसकी मंथली एक्सपेंस मतलब 100%, तो 300 इंटू 100, 30000 रुपीज, 30,000 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इफ राजू's expenditure, Raju's saving increase, which is currently 10% of his income, by 20%, reduce expenditure 20%, then his saving would be what percent of his expenses। तो देखो यदि हमारा टोटल इनकम 100% लेते हैं अपन, ठीक है, तो इसमें उसकी सेविंग कितना है भाई, 10% ऑफ हिस इनकम। तो 100 का 10% कितना होगा, 10। यदि आपकी सेविंग 10% है मतलब 10, तो इसका मतलब एक्सपेंसेस कितना होगा, 90%, इट इज 90। अब आपने क्या करा कि राजू की सेविंग को 20% से इंक्रीज करा, तो सेविंग का 20% आप इंक्रीज करोगे, तो 10 का 20% मतलब +2 करोगे, तो अब ये 10 से सेविंग हो जाएगी 12, और एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करोगे बाय 20%, तो 90 का 20% 18, ये डिक्रीज हो जाएगा, तो 90 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि देन सेविंग वुड बी द परसेंट ऑफ एक्सपेंसेस। तो आपको पूछा है कि 12 जो है 72 का कितना परसेंट है, परसेंट इंटू 100, ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड परसेंटेज। 12 वन ज़ा 12, 12 सिक्स ज़ा 72, 100/6, 100/6%, और 1/6 होता है 16.66, डेट इज 16 इंटीजर 2/3%, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, if Raju's expenditure, Raju spent 20% of his
एक्सपेंडिचर अदर ऑन एंटरटेनमेंट एंड दिस अमाउंट इज 21। तो देखो भाई हमारा अदर कितना है 75%, उसका 20%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 35% का 20%, इट इज 1/5। 5 7 35, 7%। ये 7% का होगा एंटरटेनमेंट का। और इसकी वैल्यू में हमको दे के रखा है 2100। तो 1% की वैल्यू 7 3 2100। तो हमारा आपसे क्या पूछा है इसकी एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर कितना है भाई 20%। तो 1% की वैल्यू 300। तो एजुकेशन कितना है हमारा 20%। 20% की वैल्यू होगी 20 × 300। 3 2 6 के बाद 30, डेट इज 6000। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन 6000 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा 6000। 14th क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है 14th क्वेश्चन में कि एंगल मेड बाय एक्सपेंडिचर ऑन रेंट एंड अदर्स पुट टुगेदर। तो रेंट का कितना पहले परसेंट देखो कितना है, रेंट का कितना परसेंट है 15%। अदर का कितना है 35%। दोनों का मिला के कितना हो गया 50%। तो सीधा सा डायरेक्ट भी हमको दिख रहा था कि दोनों मिला के कितना एंगल है 180 डिग्री। और ऐसे भी निकालोगे तो 100%, 360 तो 50% कितना, या ऐसा भी निकाल सकते हो 50% आउट ऑफ 100 × 360। ये 2 टाइम्स, ये 180 टाइम्स। 180 डिग्री, ऑप्शन सी। 16th एंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि एज द प्राइस ड्रॉप्ड राजू's expenditure on cloth by 10% as the result of his expenditure on others। तो ये डिक्रीज फ्रॉम 10,500 से 10,290 हो गई। तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर ऑन अदर कितना है 10,500। वो डिक्रीज हो गया कहाँ पे चले गया 10,290। तो कितना डिक्रीज हुआ भाई 0 1 2 10। ये 210 क्या है 10%। काय का क्लॉथ का, क्लॉथ ड्रॉप्ड बाय 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ हमको निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये पूछा आपसे कि परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ इज व्हाट स्पेंट ऑन अदर्स। कितना इस एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स वाज स्पेंट ऑन क्लॉथ, कि क्लॉथ पे कितना कर रहा है। तो हमको क्लॉथ का 10% की वैल्यू दे के रखी, कितनी है 10% की वैल्यू दे के रखी 210। इसका मतलब 1% की वैल्यू हो जाएगी 21। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 2100। ये 100% का है क्लॉथ का एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ कितना हो गया 2100। और एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स, तो ये उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि हिज एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स डिक्रीज्ड फ्रॉम, मतलब ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स 10,500। तो आपसे पूछा कि व्हाट परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स वाज स्पेंट ऑन क्लॉथ। क्लॉथ का पे कितना परसेंट उड़ा रहा है अदर का। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज आपको क्लॉथ का परसेंटेज चाहिए अदर में। तो क्लॉथ कितना है 2100, अदर कितना है 10,500 इंटू 100। ये 20 से 20 कैंसिल आउट। 21 का 5 टाइम्स 105, ये 5 से 20। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज 20%। ये आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये मॉक एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब अपन थोड़ा सा चलते हैं टेक अवे सीट पे। आपके इसमें 3 पैसेज पूछे गए थे। फर्स्ट पैसेज क्वेश्चन नंबर 1 to 5 था। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी था एकदम। ठीक है, ये इसमें पांचों में से पांचों अटेम्प्ट कर सकते थे और विद इन 5 मिनट, 5 मिनट से भी कम टाइम लगता। आप बहुत इजीली इसको ब्रेक कर सकते थे, कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। सेकंड जो पैसेज था 6 to 11 क्वेश्चन तक का था।
इसका अपन इजी से थोड़ा सा ऊपर बोल सकते हैं, क्योंकि इट्स जस्ट अप्लीकेशन था ये। ये किसका था? अप्लीकेशन था, टाइम एंड वर्क। तो हम इसको मॉडरेट के लेवल में डाल सकते हैं। इजी, थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट, डिफिकल्ट तो नहीं था। इजी टू मॉडरेट, बहुत इजी क्वेश्चन था। और इसके अब यदि आपको टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा है तो आप इसके 6 में से 6 भी अटेम्प्ट कर सकते थे, कोई इतना टफ नहीं था। ठीक है, और यदि किसी ने एक दो स्किप भी करे तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आप 6 में से 6 अटेम्प्ट कर सकते थे। और ये भी विद इन 5 मिनट में कंप्लीट होने वाला क्वेश्चन था, कोई इतना टफ नहीं था, बहुत इजी था। लास्ट पैसेज दो था आपका, जो था 12 to 16। इसमें 5 क्वेश्चन थे। ये भी इजी था, कोई टफ नहीं था। इसमें से इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, ये बोलना चाहो तो, अदरवाइज तो इजी था। इसके 5 में से 5 बना सकते थे क्वेश्चन, कोई टफ नहीं थे इतने। ठीक है, और इसका भी जो रिक्वायर्ड टाइम था विद इन 5 मिनट। तो आप एवरेज जो टाइम यदि इस पे लगता है पूरे मॉक का, तो 12 to 15 मिनट में, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 12 to 15 मिनट में इजीली आपका पूरा मॉक फिनिश हो सकता था। इतना कोई टफ नहीं था। ठीक है, तो ये था आपका पूरा मॉक एनालिसिस विथ टेक अवे सीट। और बहुत इजी सेक्शन था आपका इसमें क्यूटी का। आप इजीली 16 में से 12 to 15 या 16 आउट ऑफ 16 भी स्कोर कर सकते थे, कोई इतना टफ पेपर नहीं था। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।